आप सभी विश्वासियों को जयसु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 6 वाक्यांश 39 से 45 से लिया गया है। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आँख की धरन नहीं देखते, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? ढोंगी, पहले अपने ही आँख की धरन निकालो, तभी तुम अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। पेड़ के फल बाग की कसौटी होते हैं और मनुष्यों के वचनों से उनका स्वभाव पता चलता है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, प्रायः हम दूसरों को अच्छी शिक्षा देने में रुचि दिखाते हैं, लेकिन हम उस शिक्षा के अनुसार जीने से कतराते हैं। इसका कारण यही है कि हम अपने को सांसारिकता के प्रभाव में आने देते हैं। मानव होने के नाते हम बाहरी दुनिया में जो भी देखते हैं या उनके बारे सुनते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। यीशु मानवीय आचरणों को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि जब हमारी आँख में धरन मौजूद हो, तो हम अपने भाई की आँख का तिनका कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए चाहिए कि हम सबसे पहले अपनी आँख की धरन को निकालें, अर्थात दूसरों की शिकायत करने के बजाय हम दूसरों के लिए भला कार्य करें। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु का कथन यह है कि पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। अच्छा पेड़ अच्छा फल उत्पन्न करता है और बुरा पेड़ बुरा फल। मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान उसके वचनों से प्रकट होता है। वचन मनुष्य का बहुत बड़ा हथियार है, जिसके माध्यम से वह अपने हाव भाव को दूसरे लोगों को अभिव्यक्त करता है। मनुष्य ही एकमात्र विचारशील प्राणी है जो अपने वचनों को, विचारों को शब्दों द्वारा प्रकट करता है। बोलने का वरदान सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है। यह ईश्वर का मनुष्य के लिए अमूल्य वरदान है। अतः मनुष्य को सोच विचार कर अपने वचनों को प्रकट करना चाहिए। प्रिय विश्वासियों, हमारा क्रिस्तीय दायित्व हमें पुकारता है कि हम शुद्ध एवं निष्पाप रहें। तभी आज के सुसमाचार के कथन सच साबित होंगे कि हम पहले अपनी आँख की धरन निकालें।
प्रभु यीशु हमें यह भी सिखाते हैं कि शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि शिष्यों को अपने गुरु के समान सांसारिक मोह माया, ईर्षा, द्वेष आदि से मुक्त होना चाहिए। हमारे सामने एक आदर्श गुरु प्रभु यीशु है, जिन्होंने स्वयं नम्रता का जीवन जिया, आज्ञाकारी बने, मृदुभाषी रहे। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु के पास लोग वचन सुनने के लिए घिरे रहते थे, क्योंकि उनके वचनों में मधुरता थी, मिठास थी, जो लोगों के हृदयों को स्पर्श करती और चंगाई प्रदान करती थी। आज हमें भी मृदुभाषी बनने की आवश्यकता है। हमारे शब्द को दूसरों के लिए कृपा का स्रोत बनना चाहिए, शांति प्रदाता बनना चाहिए, ताकि लोग हमारे भले कार्य में प्रभु की छवि पा सकें। हम जो बोलें उसमें मिठास हो, जिससे लोग प्रेरणा पा सकें और ईश्वर के इच्छानुसार अपना जीवन व्यतीत कर पाएं। आमीन। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ के तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ के तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों का दुख तेरी रक्षा करेगी। पैरों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों का दुख तेरी रक्षा करेगी। पैरों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले